ये पिंस फिक्स हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ग्लास स्लैब को हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, ये पिंस निकाल के आपने सर्कल कर देना है। ये सर्कल किया आपने, ये सर्कल किया, ये भी सर्कल कर दें, ये भी सर्कल किया, फिर ये भी सर्कल कर दिया। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्केल लेना है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है। दोनों लाइंस को ये ज्वाइन कर दिया आपने। सही है। इसको आगे एक्सपेंड इतना करना है कि ये लाइन जब आप ड्रॉ करें तो ये आपस में इंटरसेक्ट करें, उतना करना है। फिर इन दोनों को आप कर दें ड्रॉ। सही है। इसको मैं इतना एक्सपेंड करूँगा कि ये आपस में जाके इंटरसेक्ट करें। सही है, यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जहाँ आपने पिन लगाई थी, फर्स्ट पिन, वहाँ तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर देना है। सही है। फिर यहाँ से भी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जहाँ फर्स्ट पिन लगाई थी वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया आपका अलोंग दी लेंथ में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेम उसी तरीके से एक और करना है। यहाँ पे यूँ रखेंगे, बाहर से लाइन कर देंगे। फिर उसके बाद जो है आपने सेम उसी तरीके से एक पिन यहाँ लगाओगे, फिर एक यहाँ, फिर उसके बाद सेकंड वाले यहाँ देख के लगाएंगे, इनलाइन करके। इमेज ये फर्स्ट पिन और ये सेकंड पिन इनलाइन होना चाहिए। यहाँ पे भी इनलाइन करके सेम उसी तरीके से प्रोसेस होगा। अब ये हो गया। इसके बाद आपने स्केल लेना है। स्केल से ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रियल अपेरेंट डेप्थ होती है। तो ये आपने मेजर करना है, कितनी आ रही है, 3.3। सही है। ये है 3.3। सही है। फिर रियल डेप्थ, इसकी टोटल विड्थ जो होगी ये रियल डेप्थ हो गई। तो ये मेजर करें, ये आपकी है 5.3। सही है। ये हो गया। अब मैंने जो टेबल बनाया था उसमें वैल्यूज लिखूँगा। रियल डेप्थ कितनी है, 5.3। अपेरेंट डेप्थ कितनी आई, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई 3.3। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब आपको रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ, यानी 5.3 डिवाइडेड बाय 3.3 करेंगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूले से 5.3 डिवाइडेड बाय 3.3, ये कितना है 1.60। सही है। तो ये 1.60 आ गया। सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, तो ये 1.60 आ रहा है। तो ये तकरीबन अराउंड उसके आसपास है। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। सही है। ये आ गए। सेम उसी तरीके से एक और यहाँ पे यूँ रख के परफॉर्म करना है आपने। परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, यूँ आउटलाइन करो, यूँ। सही है। ये हो गया। एक पिन लगाओ यहाँ पे। सही है। एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ। अब सेकंड जो लगाओगे वो देख के लगाना, आपको पता है। इसको फिर रखना है ऊपर। रखने के बाद इन लाइन, सही है, जैसे फर्स्ट में बताया उसी तरह इन लाइन लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको हटाना है। हटा के सेम उसी तरीके से ऐसा ड्राइंग करना है। ड्रॉ करके तकरीबन सेम वैल्यूज़ आना। तो मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज़ यूज़ करने वाला हूँ।
सही है। तो ये हो गया। यहाँ पे सेम वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ 5.3, 3.33, नेक्स्ट में भी आ रही है सपोज़, तो 1.60 आएगी इसकी भी वैल्यू। तो आपने क्या करना, उसके बाद इसको इन दोनों का मीन लोगे। 1.6 ये लाइन नहीं है, डिवाइड नहीं है, ये 1.60, 1.60 इसका मीन 1.60 ही आएगा। सही, ये अलोंग द लेंथ हो गया। अब अलोंग द ब्रेथ के लिए मैंने करना है, अलोंग द लेंथ के लिए वो ऊपर नीचे हो गया, इसका ख्याल रख लीजिएगा बाद में। सही है। तो ये बाहर से आउटलाइन, ये लाइन किया आपने, ये कर दिया। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पिन लगानी है अंदाजे से सेंटर में, लगाया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वापस से इस ग्लास स्लैब को ऊपर रख देना है। रखने के बाद एक पिन यहाँ, जैसे मैंने बताया इस ग्लास स्लैब के बाउंड्री के अंदर फर्स्ट पिन जो लगाएंगे इस साइड पे, तो वो बगैर देख के भी लगा सकते हैं। सही है। सिर्फ इसकी बाउंड्री के अंदर रखना है आपने, इस ग्लास स्लैब के। ये हो गया। उसके बाद सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक पिन लगाओगे, ये पिन बिल्कुल इसके अलोंग होना चाहिए, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये इमेज है इसका, ये पिन है, ये इसका इमेज है, और ये रियल पिन इस साइड पे जो हमने लगाया ये। सही है। अब इस पिन को कैसे करना है, आपने अपनी पोजीशन को सेट करना है। देखें, लेफ़्ट राइट मूव करके ये इमेज छुप गया इसके पीछे। अब ये पिन भी ऐसे लगाएंगे कि ये इसके पीछे इनलाइन होना चाहिए। ये देखें, अब इमेज भी नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, और पिन भी नज़र नहीं आ रही। तो इसी तरीके से लगा, सेम उसी तरीके से इस साइड पे भी आपने लगाना है। या तो इस अपने आप को मूव करें, या इस बोर्ड को मूव करके आप एडजस्ट कर लें। ये पोजीशन है। तो इसी लाइन में मैं क्या करूँगा, एक पिन लगा लूँगा। देखें, इन लाइन है, इसके पीछे ये पिन भी छुपी हुई है और इमेज भी छुपा हुआ है। तो इसी तरीके से। सही है। इसके बाद इन पिन्स को हटाओ, पिन को हटाया, सर्कल कर दिया, ये पिन को हटाया, सर्कल कर दिया, इसको हटाओ, सर्कल किया, सर्कल किया, इसको भी सर्कल कर दिया। सही है। उसके बाद फिर से आप स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। सही है। दोनों को ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन किया, फिर उसके बाद इनको भी ज्वाइन करना है आपने। ये ज्वाइन हो गया। सही है। फिर उसके बाद ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ से लेके जहाँ फर्स्ट पिन लगाई थी, जैसे अलोंग द लेंथ में किया था, ये ज्वाइन किया। फिर से हम उसी तरीके इस इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ तक ये ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, ये अपेरेंट डेप्थ होगा, ये मेजर करना। ये आपका है अभी 5.6। सही है। अलोंग द लेंथ में, अलोंग द ब्रेथ में। सही है। अलोंग द लेंथ में। सही है। और ये है आपका 7.7। लेंथ जो है यानी रियल डेप्थ जो है वो 7.7 है। आपने क्या करना है, टेबल में लिखना है यहाँ पे 7.7 ये आ गई रियल डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ कितनी है 5.6। सही है।
तो जैसे आपको पता है इसका फॉर्मूला रियल डेप्थ वो आ गई 7.7, इसको डिवाइड करें अपेरेंट से तो 5.6 है, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी 1.37 आ रही है 1.37। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एक और करेंगे आप यूँ रख के, सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद उसमें भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी तो इन दोनों का मीन यहाँ पे आएगा, सही है। तो फिर उसमें लास्ट में जो है इन दोनों का मीन निकाल के आप रिजल्ट में लिखेंगे, सही है। तो वो आपका जो है ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।